जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी वैसे वैसे हम मैच्योर होते हैं, नादानियाँ ख़त्म होती हैं और तजुर्बे का एक सिलसिला शुरू होता है और हम धीरे धीरे मैच्योर बनते हैं। लेकिन कई लोगों को हमने देखा है कि वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी नादानियाँ और बढ़ती जाती हैं। जो जो जीवन आगे बढ़ता है जी, त्यों त्यों आपके अंदर अनुभव बढ़ता है, आपको एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, जो आप भौगोलिक ज्ञान आपका बढ़ता है, जो पूरी दुनिया आप देखते हैं, लोगों के कल्चर को देखते हैं, समझते हैं, ये सब अचीव करके आप एक धीर गंभीर बन जाते हैं। देवराहा बाबा जी जो थे हाँ। उनके बारे में ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना भी है कि वो हर 7वें दिन थोड़ा सा दूध का सेवन करते थे। तो कहा जाता है कि वो उतने सेवन भर से तो अपने शरीर को जिंदा रखते थे, बाकी वो अपनी प्राण ऊर्जा को हर दिन बढ़ाते जाते थे। देखिए, इसके पैदा होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है, जो ईश्वर की प्राण ऊर्जा है वही आपकी प्राण ऊर्जा हो जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। वही तो मैंने सोचा कि आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि बस प्रभु से कनेक्शन और वो विकारों की वो समाप्ति और जो सद्गुणों का विकास, और आप जो है उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये नमस्कार, स्वागत है आपका चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। हम ये एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गए हैं और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम आपका इस शो में। आहिस्ते से बढ़ रही हैं चेहरे की लकीरें, शायद नादानी और तजुर्बे में बंटवारा हो रहा है। सर, ये लाइन मैं इस तरफ इशारा करते हुए आपको ले जाना चाहता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी वैसे वैसे हम मैच्योर होते हैं, नादानियाँ ख़त्म होती हैं और तजुर्बे का एक सिलसिला शुरू होता है और हम धीरे धीरे मैच्योर बनते हैं। लेकिन कई लोगों को हमने देखा है कि वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी नादानियाँ और बढ़ती जाती हैं और शायद उनको वो जो एक जीवन का क्रम होना चाहिए, जैसे हमारे पुराने वर्णों उसमें उपनिषदों में और वेदों में जो निहित है कि हम वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाएं आखिरी में, उस तरफ लोग नहीं जा पाते। तो कैसे करें? क्योंकि आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने एक संघर्ष का पूरा जीवन जिया है। आपने शुरुआत से और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और आखिरी में मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल शांत, सहज और आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ाते अपना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा है कि जो जो जीवन आगे बढ़ता है जी, त्यों त्यों आपके अंदर अनुभव बढ़ता है, आपको एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, जो सांसारिक नॉलेज बढ़ती है और तमाम तरीके की जो शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, जो आप भौगोलिक ज्ञान आपका बढ़ता है, जो पूरी दुनिया आप देखते हैं, लोगों के कल्चर को देखते हैं, समझते हैं, तो आप काफ़ी परिपक्व होते जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ये सब अचीव करके आप एक धीर गंभीर बन जाते हैं। जीवन ये नहीं कहता है, जीवन कहता है कि आपके अंदर बालपन की अल्लड़ता, सरलता, सहजता होनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि मेरे अंदर का बच्चा जीवित रहे, सब कुछ हो जाए तो जीवित ही रहें, आप जीवंत रहें। एक ऋषि थे, उन्होंने जब प्रार्थना करी, तपस्या करी, तो उन्होंने ईश्वर से मांगा कि मैं क्या रहूं, मेरे को क्या चाहिए, तुम बताओ। तो उन्होंने यही मांगा कि मैं बालक ही रहूं। क्योंकि बालक आप देखते हैं, छोटे 4 साल 5 साल तक के बच्चे होते हैं, न कभी किसी से लड़ाई भी करी उन्होंने, तो बस एक पल की उससे लड़े और तुरंत उसी से दोस्ती करने लगे। उसी के साथ अगर आप 2 बच्चे कभी 4 साल के उम्र के हों और आप उनको लड़ रहे हो और आप उनको अलग कर दीजिए कि हाँ तुम लोग झगड़ा करते हो, अलग जाओ, वो एक पल के लिए अलग नहीं होंगे, खाना भी नहीं खाएंगे जब तक कि उसी के पास बैठेंगे नहीं। क्योंकि कोई द्वेष है नहीं, वो तो स्वाभाविक रिएक्शन है। उसने मेरा खिलौना छीन लिया, उसने मेरी कटोरी छीन ली, उसने मेरा सामान छीन लिया, बस अंदर कोई उसने अंदर ले ही नहीं गया। मतलब एक तरीके से जैसे शिव है ना, शिव को हम लोग नीलकंठ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नीलकंठ? इसलिए नीलकंठ कहते हैं क्योंकि वो जितना भी कुछ होता है वो सिर्फ गले तक रखते हैं। सारा जहर, सारे विकार गले तक, सिर्फ गले तक। मतलब लोग कहते हैं नीलकंठ है, नीलकंठ का मतलब ही नहीं। नीलकंठ का मतलब है यदि आप किसी भी तरीके का
क्रोध करें, किसी के साथ कोई गर्म बातचीत करें, कोई भी ऐसा काम करें जो कि आपके निर्बल होने में बाधा डालता हो, जो हम 16 कला संपन्न कहते हैं, उसमें कोई बाधा डालता हो तो वो उनके नीचे नहीं जाता है, उससे गले में होता है। मान लीजिए सपोज आप गलत काम कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, तो आपको हम डांट सकते हैं। एक डांट है कि वो डांटा मैंने आपको, लेकिन मेरे अंदर सारा कैटेकोलमीन्स, एड्रेनालिन और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सब एक्टिवेट हो गया और मैं अंदर तक जल गया पूरा। महादेव ऐसे नहीं थे। महादेव को जो करना है उन्होंने कर दिया। उन्होंने कितने, अब शिव पुराण पढ़िए, कितने लोगों को उन्होंने वध किया, लेकिन वध के बाद क्रोध नहीं आया, उस क्रोध को गले से ही समाप्त कर दिया। इसीलिए उनको नीलकंठ कहते थे। और वास्तव में हर व्यक्ति को नीलकंठ होना चाहिए। जब हमारे अंदर इस तरीके के फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो जाए और हम वास्तविकता को समझ लें तो क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध दिखावटी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बदमाशी कर रहा है, उसको डांटना है तो उसको आपने डांट दिया, लेकिन डांटने का मतलब नहीं कि उसके से वैमनस कर लिया, उसे द्वेष कर लिया। मान लीजिए ये ठीक से नहीं कैमरा रख रहे हैं, उनको कहते हैं देखो गलत बात है, या तुम ये गलत कर रहे हो। ये नहीं है कि हम उनके प्रति द्वेष मन में आ गया, ये है नीलकंठ होना। तो हर व्यक्ति को नीलकंठ होना चाहिए। दूसरा, जिस बात की मैं सबको चाहता हूं कि सब लोग इस बात को समझें कि हमको संसार में नाना प्रकार की चीज़ें ईश्वर ने उपलब्ध कराई हैं, सब हम बच्चों के लिए कराई हैं। कितना संसार डेवलप कर गया है, क्या क्या उपलब्ध नहीं है हमारी सुख सुविधाओं की चीज़ें, सामान, रहने से लेकर खाने तक, पीने तक, सोने तक, बैठने तक, हर तरीके की सुविधा दी तो उसी ने है। लेकिन आपको इस सुविधाओं के समुद्र से सिर्फ उतना लेना चाहिए जितना आपकी आवश्यकता हो। वो आवश्यकता शरीर में जब तक रह रहे हैं तब तक शरीर की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि शरीर ये कर्म प्रधान शरीर है, बिना कर्म के एक पल नहीं रह सकता है। इस शरीर की एक अपनी विशिष्टता है। मिनिमम कर्म है, आपको सांस लेनी पड़ेगी, आपको भोजन करना पड़ेगा, आपको उत्सर्जन करना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा, ये मिनिमम कर्म है। इससे कम नहीं, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। जब तक सांस है तब तक आपको कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन चाहने की एक लिमिट है। एक चाहना है, ठीक है, हमारे लिए 2 कपड़े बहुत हैं, तन ढकने के लिए काफ़ी है, सोने के लिए बिस्तर काफ़ी है, भोजन, सामान्य भोजन काफ़ी है। सोने चांदी की थाली में भोजन करना या महल में रहना कोई जरूरी तो नहीं है। तो आपको इस प्रकृति के संसाधनों से सिर्फ उतना लेना चाहिए जितने आपके शरीर की आवश्यकता है। युक्तेश्वर गिरी जी, जो योगानंद जी के गुरु थे, उन्होंने जब उनको शरीर छोड़ना था, उस दिन योगानंद जी उनके पास थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं शरीर छोड़ूँ, ये दुखी हो मेरा शिष्य, और परम प्रीशियस था। उसको एक दिन पहले कह दिया कि तुम जाओ अमेरिका जाओ, तुम्हारा काम हो गया सब पूरा, तुमको मैंने बुलाया था, तुम रहे इतने दिन, ठीक है अब जाओ। जब वो चले गए वो, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आज की तारीख में जब हमको अपना पता नहीं है कि अगला पल क्या होगा, उन लोगों को ऐसा नहीं है कि उनको अगला पल नहीं, उनको अपना अगला क्या, अपना अगला जीवन भी पता रहता है कि मुझे यहाँ जाके जन्म लेना है। और ये घटना आपने रामचरितमानस में पढ़ी है कि नारायण ने कौशल्या माता को सपने में कहा कि मैं आपके गर्भ में जन्म लूँगा, और कौशल्या माता इंतजार कर रही थी कि कब जन्म लेंगे ये। और जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने वही विराट रूप में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बालक मांगा था, हमें ये विराट रूप नहीं चाहिए। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी जी जी। तो वो बालक रूप में प्रकट हुआ। हमने कहा बालक मांगा था मैंने, तो बालक रहिए जितने दिन। मतलब इसका ये है कि सब अपने बारे में पूर्ण ज्ञान रखते थे। आज हम सब अज्ञानी हैं। अज्ञानता में जन्म होता है, अज्ञानता में मृत्यु होती है, आगे क्या होता है उसका भी कुछ पता नहीं। उसके बाद जब योगानंद जी को ये मैसेज मिला तो उन्होंने अपने ध्यान में शिकायत करी कि गुरुजी ठीक नहीं किया आपने कि मुझे जाने दिया। जब आपको अगले दिन ही जाना था तो एक दिन मैं आपके दर्शन ही कर लेता।
तो कहा उसमें मैं गया कहाँ हूँ, मैं तो यहीं हूँ, जब चाहो तब तुम बुला लो, मैं आ जाऊँगा। तो उनको ये तो सपने में आया उनको मैसेज, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं सही भी है कि नहीं। उनको भरोसा नहीं हुआ, उनको भी भरोसा नहीं हुआ। तो उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करके उनका आह्वान किया कि गुरुदेव। जब उन्होंने गुरुदेव का आह्वान किया, उन्होंने देखा पर्दा हिला, और पर्दा हिला और हिल करके सामने एक दूसरे गिरी जी गुरुदेव सामने खड़े हैं। ऊपर का जो एरिया है वो वस्त्र पहने हुए, नीचे कुछ नहीं, हवा में उड़ रहे हैं, आधा शरीर। उतने की जरूरत है पहचानने के लिए, बाकी शरीर की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ बेटा क्या है। उसने कहा बस आपके दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए मैं आपको याद किया, और कोई काम ऐसा नहीं है। क्या बेटा ध्यान रखो, तो मैं उपलब्ध हूँ ही, मैं कहीं गया थोड़ी ना हूँ। बस अब शरीर की आवश्यकता नहीं थी, कुछ और काम करने जो बिना शरीर के हो सकते हैं, तो मैं वो काम करने क्या था। अब वही काम करना है, और आवश्यकता हो तो बुला लेना, ऐसे मत एक्सपेरिमेंट मत करना। और इस तरीके से यही काम आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा। जब 76 ईयर्स की एज उनकी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे शरीर छोड़ना है। 4 साल बाद उन्होंने शरीर छोड़ा, और ये कहा कि अब इस शरीर के रहते हुए मैं पूरे संसार का वो कल्याण नहीं कर सकता हूँ जो बिना शरीर कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अब शरीर छोड़ना जरूरी है। और स्वेच्छा शरीर छोड़ा। आज आदमी, आप सोचिए सामान्य व्यक्ति को शरीर छोड़ने के नाम पे उसकी रूह कांप जाती है। हे राम, ऐसा होगा। एक हो रहा है, अरे मैं अपने सबसे प्रिय परम पिता जिससे इतने दिनों से बिछड़ा हूं, उससे मिलने जा रहा हूं, तो आनंद का विषय है, दुख का विषय नहीं है। तो आपके बस समझ और तैयारी, ये 2 आपकी रिक्वायरमेंट हैं। अगर आपकी तैयारी है और समझ है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो फिर दुख का कोई औचित्य नहीं है। एक और तथ्य है, देवराहा बाबा जी जो थे, उनके बारे में ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना भी है कि वो हर 7वें दिन थोड़ा सा दूध का सेवन करते थे। और एक शिष्य ने उनसे पूछा भी कि महाराज ये आप खाना नहीं खाते हैं तो शरीर आपका, बोले हमें बच्चा इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये जो हम 7वें दिन थोड़ा सा जितना ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, जितना हमें आदेश मिलता है, जितना ले लो इतने में काम चल जाएगा। तो कहा जाता है कि वो उतने सेवन भर से तो अपने शरीर को ज़िंदा रखते थे, बाकी वो अपनी प्राण ऊर्जा को हर दिन बढ़ाते जाते थे। और उनकी उम्र शायद इसलिए किसी को भी नहीं पता है कि वो कितने साल तक जीवित रहे। वो तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का उनको वरदान प्राप्त था, अपने हिसाब से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो ये अवस्था किस एक्सट्रीम पॉइंट पर जाने के बाद पैदा होती है? देवराहा बाबा जैसी स्थिति तो बहुत मुश्किल है। मतलब देखिए, इसके पैदा होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है, आप सारे विकारों से मुक्त हो जाएं, आप वो ईश्वरीय ताकत के समान हो जाएं। जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ईश्वर की प्राण ऊर्जा है, वही आपकी प्राण ऊर्जा हो जाए, तो फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर तो इससे सीधे एनर्जी मिलती है। आज आप देखिए, अच्छा बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। आज नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी की बात हो रही है। कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। और सूर्य से हम जिंदा हैं, उसी एनर्जी से हम भी जिंदा हैं। क्या उससे हम इतनी एनर्जी नहीं ले सकते हैं कि हमको कुछ नहीं जरूरत पड़े? हम भी ले सकते हैं। हमें बस अपनी ज़रूरतें और अपनी प्रणाली को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और जो जहाँ तक साइंस जान चुकी है उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। बस जुड़ने की जो कंडीशन है वो कठिन है, वो कठिन है, वो विकार मुक्त होना है। और चूंकि विकार हटने को तैयार नहीं है, विकार अंदर तक बैठे हुए। वही तो मैंने सोचा कि आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि बस प्रभु से कनेक्शन और वो विकारों की वो समाप्ति और जो सद्गुणों का विकास, और आप जो है उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मतलब कठिन है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल। देखो ऐसा है, मैं बार बार कहता हूँ, ये थोड़ा दिखता मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बदलना तो सिर्फ इसको है ना, आपके थॉट्स को, इमोशंस को तो बदलना है। अपनी सबकॉन्शियस मेमोरीज और जो चेतना है उसी की तो फॉर्मेटिंग करनी है। और जो आपने सोच दिया करनी है तो हो जाएगी। अभी तो पता ही नहीं था क्या करें। अभी तक तो हमको ये पता ही नहीं था कि हम कैसे विकारों से मुक्त होंगे।
अच्छा, और इसमें लगता है कि जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें तो पता नहीं कोई हमारा साथ देगा नहीं देगा, लेकिन ये तो मुझे लगता है ऐसी यात्रा है कि इसमें ऊपर वाला ही आपका साथ और आपके क्या, साथ चलने के लिए तैयार है। आप जितना जितना कदम बढ़ाएंगे वो खुद कहता है मैं 1000 कदम बढ़ाता हूं तुम्हारे लिए, तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 1000 कदम बढ़ाता हूं। और इनफैक्ट मैं बढ़ा ही रहा हूं। सब ने अपने कदम बिल्कुल पीछे बांध रखे हैं, अपने हाथ और पैर दोनों पीछे बांध रखे हैं कि हम नहीं मिलेंगे, मुझे मिलना ही नहीं है। मिलने नहीं है, क्योंकि वो इतना गहराई से आसक्ति में इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। और एक बड़ा जवाब थोड़ा सा, शायद इसी को सर माया बोलते हैं इस पूरे बिल्कुल दुनिया को। ये माया, इसका नाम माया है, लेकिन माया हमारे ऊर्जा से, उस देवताई ऊर्जा से, उस ईश्वरीय ऊर्जा से के सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम उससे जानते नहीं हैं कि उससे कैसे उसको दूर कर सकते हैं, कैसे हट सकते हैं, कैसे सही रास्ते पे जा सकते हैं, इसलिए दिक्कत है ये। ओशो की एक घटना अच्छी सी याद आती है मुझे, जो मैं कोट करता हूँ, उन्होंने बड़ा बढ़िया कहा था जी। ओशो बहुत अच्छे फिलासफर थे, अच्छे संत थे, उन्होंने नई नई विधाएं ईजाद की थी, पर थोड़ा भटक गए थे वो दिशा से, इसलिए उनकी जो जो स्थिति उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, अदरवाइज उनका ज्ञान अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने एक जगह डिस्क्राइब किया है कि हमको सुख और आनंद की पहचान ही नहीं है कि सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, इसलिए जिस सुख के पीछे भागते हैं उस क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं। और उसकी उन्होंने जो कल्पना करी, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आप जब वासना में उतरते हैं तो उसमें क्या मिलता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऑर्गेज्म, एंड दैट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड भी नहीं। उसकी अंतर मन के अंदर इतनी उत्कंठा होती है कि पूरा जीवन उसमें आप खराब कर देते हैं लगा करके। उस समय दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि आपके अंदर ईगोलेसनेस आ जाती है, अहंकार शून्य है। तो अहंकार शून्यता अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेजरेबल, टाइमलेसनेस, और दूसरा है टाइमलेसनेस, कि आपको समय की अनुभूति नहीं रहती, इस समय कितना भी समय गुजर जाए आपको पता नहीं चलता क्या हुआ। अगर ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एक सेकंड का भी नहीं है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, अगर ये आनंद आपको कंटिन्यूअस मिले 24 घंटे, तो आप इमेजिन करिए कितना कितना सुंदर होगा। इसीलिए तो जो ऑरा और जो तेज और जो सब चीजें दिखाई तो देती खाली जरूरत इस बात की है कि एक बार अंदर से अनुभव हो जाए उस कनेक्शन का, फिर आप कहीं नहीं भागेंगे। कोई आपको चाहेगा पकड़ के भी ले जाएगा तो भी कहेंगे ना भैया मुझे इन्हीं के साथ रहना है, हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। सही बात है, फिर वो तो आदमी क्योंकि रम जाता है। हम विकारों में इतना लिप्त हैं तो उसका कुछ, उस नशे का पता ही नहीं है, उस नशे का कुछ पता ही नहीं है कि इसमें इतना आनंद है, इसलिए उसी भटके जा रहे हैं, छोटे छोटे भटके जा रहे हैं, और उसी भटकते 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 जीवन लीला समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। मैं सर जो उससे पेशे से एक जो फिल्म राइटर हूँ और कहानियाँ लिखता हूँ, तो बम्बई को लेके, बम्बई को भी माया नगरी कहा जाता है, बम्बई को लेके एक चीज़ बड़ी प्रचलित है। जब हम बम्बई जाते हैं या अपने यार दोस्तों से मिलते हैं या पुराने लोगों से मिलते हैं या उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो कहानियों में ये होता है कि बम्बई ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती किसी को। बम्बई की जो माया है, मामा मारिच के नाम से वो एक नगर बसाया गया था किसी ज़माने में, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप बम्बई में सक्सेस होना चाहते हैं, बम्बई में चाहते हैं कि आपका नेम, फेम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ आपको मिले, तो बम्बई की माया को आपको जीतना पड़ेगा। आप माया को जब जीत के और आगे बढ़ोगे तो बम्बई आपको एक्सेप्ट कर लेगी और फिर आपको जो चाहते हैं बम्बई देना शुरू कर देगी। वो एक छोटा सा रूप जो हम बात कर रहे हैं वो शायद उसी का एक सिनोनिम है कि जिस तरीके से ये दुनिया है पूरी माया है। माया को जीतने का मतलब ये है, उसका अर्थ ये है कि माया मुझ पर प्रभाव न डाले, उस माया से मैं अप्रभावित रहूं, तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। क्योंकि माया को एक महाठगनी भी कहते हैं। हाँ, ऐसी ठगनी है वो कि आपको पता नहीं चला कि वो ठग के ले गई।
चाहे कंचन हो, चाहे काया हो, चाहे मुद्रा हो और चाहे ऐश्वर्य हो, वो सब ऐसे ठग ले जाती है, आपको लगता है ये तो मेरी ही है, और है वो माया। तो इसलिए उस माया को जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप कोई, आपकी राइज की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन माया को विजय करने के लिए शब्दों से, व्यवहार से असंभव है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान और तपस्या ही उसका इलाज है। वो उसका आकर्षण कहाँ बैठा हुआ है? उसका आकर्षण हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठा हुआ है। तो हम चाहें भले ऊपर ऊपर कहते रहें, लेकिन ऊपर के कहने से, चेतन मन के कहने से कुछ नहीं होने वाला। अवचेतन मन आएगा और एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा उससे, उसी कंचन का काया कामनी से। तो वो उस जो अवचेतन मन की गहराई में जो बैठा हुआ है, उसको समूल निकाल के नष्ट करना है। और उसके अंदर वो ईश्वरीय सारे गुण और शक्तियों को ऊपर से एक बार लिख दिया जाए, वो नीचे दब जाए, तो माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर, हम आज देखते हैं, आज के टाइम में, आज मैं दोपहर में इस चीज़ को सोच रहा था कि हम क्यों परेशान बने रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में एंग्जाइटी, छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन। हम उम्र के साथ अपने जो अनुभव बढ़ते हैं और अनुभव होने के बाद भी हम जो है नहीं सुधर पाते हैं। हम रिपीटेडली गलतियाँ उनको दोहराते जाते हैं। जो गलती हमने कल की, जो गलती परसों की, वही गलती हम आज कर रहे हैं, वही गलती हम कल भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये लगातार रिपीट होती गलतियां और उसमें हमारा भटकाव, और हम बड़े मस्ती से वो चलते चले जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में। चूंकि आपका अपने ऊपर स्वयं कंट्रोल नहीं है, जो हमारे बेहोश होके जी रहे हैं, हम बिल्कुल बेहोश हैं। हमारा, अगर मैं ये जान जाऊं कि मेरी आत्मा के ये गुण हैं, इनको मुझे धारण करना है, तो हम कोई गलती ना करूं। लेकिन चूंकि हम बेहोश हैं, हम बेहोशी में चले जा रहे हैं और जाते जाते सारे दुख भोग रहे हैं, सारे झटके, एक्सीडेंट, सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन हम अज्ञानता में कर रहे हैं। तो एक बार अपने आप को जान जाएं, अपने गुणों को जान जाएं, अपनी शक्तियों को जान जाएं, तो फिर इससे मुक्त हो सकता है। इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए जरूर गहन तपस्या करनी पड़ेगी, गहन तपस्या करनी पड़ेगी। हमारे विकारों की इतनी मोटी मोटी लेयर्स अवचेतन मन में भरी हुई है, इतनी मोटी लेयर्स है, हम ही ने इकट्ठा करी है, तो एक दिन नहीं साफ हो सकती है। कबीरदास जी ने कहा है कि घिसे घिसे तब वो मैल निकलता है। जी जी जी, कबीरदास जी बड़े इस मामले में मानते, बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं। तो वो घिसने का काम रोज करना है, रोज करना है, एवरी डे करना है, और उससे पूछ पूछ के करना है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये जो जितने भी हमारे संत महर्षि हुए हैं, जितने भी विद्वजन हुए हैं, शायद उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया, उस परम शांति को, उस परम आनंद को महसूस किया, और इसलिए उन्होंने छोड़ा कि क्या रखा है। और जो कहानी आप कई बार बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर हो गया तो उनके शिष्यों ने उनसे बोला कि माँ काली से आप तो दुनिया भर का कैंसर दूर करते हो, माँ काली से बोलो ना प्रभु कि आपका कैंसर दूर कर दे, तो हंसने लगे। आप ये कहानी दोहराते हैं कि भाई हम इस कैंसर के लिए मैं माँ से कहूँगा, इस नश्वर शरीर के लिए, जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों खत्म ही होना है, मैं इसके लिए मांगूंगा। तो ये जो हमारे शरीर का एक जो जागरण है, आज आदमी को छोटा सा कष्ट हो जाता है, एक पैर में दर्द हो जाए, हाय हाय करता है और कहता है भगवान बस इसको ठीक कर दो, बाकी सब छोड़ो, पहले इसको ठीक कर दो। अब वो कहता है ठीक तुम स्वयं कर लो, तुम तो स्वयं बदल जाओ, न दर्द रहेगा न कष्ट रहेगा। सही बात है। सारी इतने दिनों में आपको ये समझ में आ गया होगा कि सारे कष्ट दूर करने का इलाज किसके पास है? हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। और हमने अज्ञानतावश अपने सुखी रहने का रिमोट सबको बांट रखा है। इनको दे रखा है, इनको दे रखा है, इनको दे रखा है कि तुम जब हमारे हिसाब से काम करोगे तो मैं खुश होऊंगा, और तुम हमारे हिसाब से करोगे नहीं तो हम दुखी रहेंगे, हर पल दुखी रहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरीके से आज आपने एक हमें दृष्टिकोण दिया है सर, वो बहुत इनोवेटिव है, बहुत ही मतलब एक जागरण की दिशा में ले जाने वाला है हम लोगों को। हम सर सभी लोग आपका इस जो दृष्टिकोण है उसका स्वागत करते हैं, अपने जीवन में उसको आत्मसात करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं हम सभी लोग। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे एक नए दृष्टिकोण पर बात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।